जय भीम साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितनी बार आप अंबेडकर का नाम लिए हैं, अंबेडकर 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 बोल रहे हैं, अगर उतनी बार किसी भगवान का नाम लिए होते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। यह कथन है गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का। तो देखिए, एक बात बताऊं आपको, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जय भीम की शक्ति कितनी है, जय भीम की पावर कितनी होगी। अगर थोड़ी भी आप में लाज शर्म बची होगी तो आप इस्तीफा दे ही देंगे, क्योंकि आपके लिए तो जो भी भगवान होंगे, आप 33 करोड़ देवी देवता है जिसको भी आप लोग मानते होंगे, लेकिन हमारे मसीहा, हमारे भगवान तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। क्योंकि हमारे पुरखे 1000 सालों तक गुलाम रहे। आप तो 7 जन्मों की बात कर रहे हैं, 7 जन्मों में मतलब 700 वर्षों में, 500-700 वर्षों में पूरा हो जाएगा 7 जन्म। लेकिन अगर मनुष्य का जन्म हम पाए तो, अगर कुछ और जन्म पाए तो दूसरा होगा। ये तो आप ही कल्पना कथा है ना, आपके ही जो ग्रंथ है कोरी बकवास, उसी में ये सब बातें लिखी गई है। हमारे पुरुष महापुरुष तो कोई ऐसे बातें नहीं लिखी कि मरने के बाद आप वहाँ जाएंगे, जीने के बाद यहाँ आएंगे। अरे क्या, एक ऐसी काल्पनिक चीज जिसने ना स्वर्ग कभी जो मर कर गया है तो वहाँ ना कभी वापस आकर बताया है कि मैं स्वर्ग गया हो, और जिंदा व्यक्ति वहाँ जा नहीं सकता। और ऐसी ही चीज़ों के बारे में हमारे जो पुरखे थे उन लोगों को गुलाम बनाया गया कि ये चीज़ें करो आपको स्वर्ग मिलेगा, ब्राह्मण की सेवा करो, इसकी सेवा करो, ऐसे ऐसे करो, आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। हमारे लोग इतने सालों से गुलाम थे, 1000 वर्षों से गुलाम थे, किसी ने भी कोई मुक्ति नहीं दिलाई। हमें जो मुक्ति दिलाई है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलाई है। तो हमारे मुक्तिदाता, हमारे भगवान तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हुए। हम तो उन्हीं को मानने वाले हैं। अब भैया, आपको जिसने मुक्ति दिलाया आपको स्वर्ग जाना है, हमें तो स्वर्ग नहीं जाना है, हमें नरक ही सही। अगर नरक अगर कहते हो तो हम एक काम करेंगे, हमें नरक ही सही है, हमें स्वर्ग तो जाना नहीं है, स्वर्ग जाइए आप। और हमारे जो मुक्तिदाता हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और कोई नहीं है हमारे लिए कोई नहीं काम किया। क्योंकि मैंने अपना इतिहास पढ़ा है, मैंने अपने पुरखों का इतिहास पढ़ा है कि हमारे पुरखे कैसे थे, हमारे लोगों पर कैसे अत्याचार किया जाता था, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र यानी वही फिर से स्थिति जैसे पहले स्थिति थी वैसे स्थिति लाना चाहते हैं। लेकिन जो अब बहुजन समाज है वो बहुजन समाज जाग रहा है, वह अपना इतिहास अब धीरे धीरे पढ़ रहा है, और वह हरगिज ऐसा नहीं होने देगा वो मर जाए या कुछ भी हो जाए। अब बहुजन समाज मरने के लिए तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है। कान खोलकर सुन लो, अब हक अधिकारों को वह समझने लगा है। अभी क्या, अभी तो लगभग 75 ही साल हो रहे हैं ना। अभी बहुजन समाज के लोग कितनी पीढ़ियां पढ़ रही है, दूसरी या तीसरी पीढ़ियां पढ़ रही हैं। अभी तो क्रांति अभी तो देखी कहाँ है। अभी तो यही जो पीढ़ी है, हमारे ही एज की जो यंग पीढ़ी है, यही तो लगभग सही से पढ़ना भी स्टार्ट किया है। अभी तो आओ लोग कहाँ इतना ज़्यादा पढ़े हैं। जब ये पीढ़ी पढ़ेंगी तब आपको बताएंगी। और जिस प्रकार से बहुजन समाज की जो अधिकार है, उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वो बहुजन समाज धीरे धीरे जान रहा है, और इसका बदला बहुजन समाज जरूर लेगा। एक एक चीज का, एक एक गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। तो मैं आपसे 2 किताबें करता हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके जो देवी देवताओं का जो पाखंड है ना, जिस प्रकार से हमारे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है ना, बनाया गया देवी देवताओं के नाम से, आप इस गुलामगिरी को पढ़ना, ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है, तब आपको मालूम चलेगा कि आपको किस प्रकार से मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया है। तो ये पढ़ो, एक किताब जरूर पढ़ो। और बाबा साहब ने जो जाति का विनाश ये पुस्तक लिखी ना, सबसे पहले जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो इसमें बाबा साहब ने कुछ पॉइंट के रूप में उस जो अत्याचार हुए थे हमारे लोगों पर, उसका वर्णन करते हैं बाबा साहब। उसके बारे में लास्ट में बाबा साहब इसमें बताते हैं कि जाति का विनाश कैसे होगी, जाति कैसे खत्म होगा। तो इस पुस्तक को पढ़ना। और असल में अगर इनकी पूरी पोल ही खोल देना है आपको ना, पूरी पोल ही जानना है, तो इस पुस्तक को पढ़ो, सच्ची रामायण, पेरियार एवी रामास्वामी के द्वारा लिखा गया। तो किताब जरूर पढ़िए, आप जानिए, आप पढ़िए अपने महापुरुषों के बारे में। तो सबसे पहले आप पढ़ो, जानो, तब समझ में आएगा कि इन लोगों की स्थिति क्या थी, हमारे लोगों पर किस प्रकार से लोग अत्याचार कर रहे थे। तो सभी जो बहुजन लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए और इस किताब को पढ़िए यार भाई। ये दो किताब आपकी चेतना जागृत कर देगी, आपके दिमाग की ने जो अंधविश्वास पाखंडवाद से जो खोपड़ी ढकी हुई है ना, वो जागृत कर देगी। यह 2 किताब, गुलामगिरी और सच्ची रामायण। जो ये लोग चिल्ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि लोगों की चाल क्या है हिंदू राष्ट्र। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़िएगा, किताबें अपने रिश्तेदारों को दीजिएगा,
कहीं भी जाना तो बच्चों को किताबें बाबा साहब की जरूर पढ़ने के लिए देना कि हमारे जो भी हैं, हमारे जो भी मुक्तिदाता हैं, हमारे सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इनके अलावा हमारे लिए कोई भी नहीं है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय किसान, जय भीम। बाय बाय।